एक ठंडी सर्द रात थी जब राहुल अपनी पुरानी कार से उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली का नाम था शिवालय, जो पहाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। राहुल एक युवा लेखक था जो भूत प्रेत की कहानियों पर किताब लिख रहा था। उसे एक दोस्त ने बताया था कि इस हवेली में कुछ अजीब है। 5 कमरे तो सामान्य हैं, लेकिन छठा कमरा वो कभी नहीं खोला जाता। राहुल को उत्सुकता हुई और वह वहां रुकने का फैसला कर लिया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। हवेली पहुंचते ही द्वार पर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसका नाम था रामू काका। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे नींद न आई हो सदियों से। साहब, यहाँ रुकना ठीक नहीं, उसने चेतावनी दी। 5 कमरे हैं, लेकिन छठा वो शापित है। राहुल हंस दिया, सोचा कि ये लोक कथाएं हैं। उसने 5वें कमरे में ठहरने का फैसला किया। कमरा पुराना था, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जिनमें एक औरत की तस्वीर थी, लंबे बाल, पीली साड़ी और आंखें जो जीवित लगती थीं। रात को राहुल सोने की कोशिश कर रहा था जब उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। छठा कमरा खोलो, आओ। आवाज हल्की थी लेकिन स्पष्ट। वह उठा, दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा खाली था। वापस लेटा तो सपना आया, एक औरत, वही पेंटिंग वाली, जो कह रही थी, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुबह हुई। राहुल ने रामू काका से पूछा। काका ने बताया कि हवेली के मालिक की बेटी थी, वो नाम राधा। उसकी मौत छठे कमरे में हुई थी, एक रहस्यमयी तरीके से। तब से कमरा बंद है। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हवेली घूमनी शुरू की। पहला कमरा लाइब्रेरी था, पुरानी किताबें जिनमें भूतों की कहानियां। दूसरा डाइनिंग रूम, जहां मेज पर धूल जमी थी। तीसरा बेडरूम, जहां पुराने कपड़े रखे थे। चौथा गेस्ट रूम, सामान्य। 5वां उसका अपना। लेकिन छठा वो गलियारे के आखिर में था, लोहे का ताला लगा। राहुल ने छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ जल सा गया। शाम को वह बाहर घूमने गया। गांव वालों से पूछा तो सब डर गए। साहब, वो कमरा मत खोलना, राधा की आत्मा वहां कैद है। जो गया लौटा नहीं। रात फिर आई। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वह उठा, टॉर्च ली और छठे कमरे की ओर गया। ताला पुराना था, लेकिन अचानक खुल गया, जैसे किसी ने खोला हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरा बड़ा था, बीच में एक बिस्तर और दीवार पर वही तस्वीर। राहुल अंदर घुसा, दरवाजा बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई। अचानक तस्वीर से आवाज आई, तुम आ गए, अब खेल शुरू। राहुल घबरा गया, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। कमरे में अजीब सी छायाएं नाचने लगीं। एक छाया ने राहुल को छुआ और उसे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ है। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरे में पुरानी यादें जीवित हो गईं, राधा की हंसी, उसका रोना और एक आदमी की चीख। राहुल को विशन आया। राधा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसने जिशा कर लिया। लेकिन आत्मा कैद हो गई। अब वो हर आने वाले को फंसाती है। राहुल भागने की कोशिश कर रहा था जब फर्श से हाथ निकले उसे पकड़ने। वह गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो वह अपने कमरे में था। क्या सपना था, लेकिन हाथ पर निशान थे। रामू काका ने कहा, पहली चेतावनी थी ये, अब मत जाना। राहुल नहीं माना। उसने रिसर्च की। पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि छठा कमरा एक पोर्टल है जहां आत्माएं फंसी हैं। राधा की आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन शाप के कारण नहीं मिलती। राहुल ने फैसला किया कि वो मदद करेगा। लेकिन रात को फिर आवाज आई, इस बार जोर से। वह कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था। अंदर घुसा तो कमरा बदल गया, अब वो एक पुराना महल जैसा था। राधा वहां खड़ी थी, असली में। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। राहुल को लगा खतरा है। वह पीछे हटा, लेकिन दरवाजा गायब। अब खेल शुरू हो चुका था। राहुल कमरे में फंस गया था। चारों ओर अंधेरा, लेकिन राधा की छाया हर जगह। उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। राहुल ने हामी भरी, डरते हुए। राधा ने बताना शुरू किया। वो 1940 के ज़माने की थी। उसके पिता हवेली के मालिक थे। वो एक अमीर घर की बेटी, लेकिन प्रेम में पड़ गई एक गरीब कलाकार से। नाम था विक्रम। विक्रम ने वादा किया शादी का, लेकिन धोखा दिया। राधा ने छठे कमरे में जहर खा लिया, लेकिन मौत के बाद आत्मा कैद हो गई। पिता ने तांत्रिक बुलाया, शाप दिया कि जो आएगा वो फंसेगा। राहुल सुन रहा था, लेकिन कमरे में तापमान गिर रहा था। अचानक विक्रम की छाया प्रकट हुई। वो हंस रहा था, राधा, तुम अब भी मेरी हो। राधा चिल्लाई और कमरा हिलने लगा। राहुल को लगा भूकंप आया। दीवारें फटने लगीं और उनसे खून बहने लगा। वो असली नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में दीवार। राधा ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए विक्रम की आत्मा को हराओ। लेकिन कैसे? राहुल के पास कोई हथियार नहीं। अचानक कमरे में पुरानी चीजें प्रकट हुईं, एक डायरी, एक चाकू और एक ताबीज। राहुल ने ताबीज उठाया और विक्रम की छाया पीछे हटी। लेकिन राधा ने हमला किया, तुम झूठे हो, सब जैसे। राहुल समझ गया, राधा पागल हो गई है।
वो अब अच्छी बुरी दोनों है। वह छिपा, लेकिन छायाएं उसे ढूंढ रही थीं। एक छाया ने पकड़ा और राहुल को विशन आया, विक्रम की मौत, राधा ने मार दिया था उसे। झूठ थी कहानी, राधा हत्यारी थी। राहुल चिल्लाया, तुमने झूठ बोला। राधा हंसी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। कमरा सिकुड़ने लगा, दीवारें पास आ रही थीं। राहुल ने चाकू उठाया, लेकिन किस पर? वह डायरी पढ़ने लगा, उसमें मंत्र लिखा था। उसने पढ़ा और राधा चीखी। दरवाज़ा खुला, राहुल बाहर निकला, लेकिन पीछे से हाथ ने पकड़ा। वह गिरा और बेहोश। सुबह रामू काका ने जगाया। दूसरी रात बची हो साहब। राहुल के शरीर पर खरोंचें थीं। उसने फैसला किया भागने का, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। हवेली ने फंसा लिया। शाम को गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, छठा कमरा एक श्राप है, 5 रातें गुजारो तो मुक्ति। लेकिन हर रात बदतर। राहुल नहीं माना, लेकिन रात आई। फिर आवाज़। इस बार कमरा खुद बुला रहा था। अंदर घुसा तो अब कमरा जंगल जैसा। पेड़, जानवरों की आंखें। राधा वहां थी, जानवरों के साथ। शिकार शुरू, उसने कहा। राहुल भागा, लेकिन पेड़ों ने रास्ता रोका। एक भेड़िया ने हमला किया, लेकिन वो छाया था। काटा, लेकिन दर्द असली। राहुल ने ताबीज़ याद किया, लेकिन वो नहीं था। वह चढ़ा पेड़ पर, लेकिन शाखाएं सांप बन गईं। राधा पास आए, मुझे प्यार करो। राहुल ने मना किया तो वो रोई और आंसू अम्ल जैसे जलाने लगे। वह कूदा और एक गड्ढे में गिरा। वहां हड्डियां थीं, पिछले शिकारों की। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं। अचानक विक्रम की आत्मा आई, मुझे बचाओ, वो पागल है। दोनों ने मिलकर राधा का सामना किया, लेकिन राधा ने विक्रम को निगल लिया। राहुल अकेला। उसने मंत्र पढ़ा और जंगल गायब। बाहर निकला, थका हुआ। तीसरी रात राहुल थक चुका था, लेकिन नींद नहीं। वह सोच रहा था, क्यों वो यहाँ आया। रामू काका ने चाय दी, साहब भाग जाओ। लेकिन दरवाज़ा बंद, बाहर तूफान। राहुल ने डायरी पढ़ी, उसमें लिखा कि श्राप तोड़ने के लिए राधा की सच्ची कहानी जाननी होगी। वो हत्यारी नहीं, बल्कि विक्टिम थी। विक्रम ने उसे मार दिया था पैसे के लिए। राधा की आत्मा बदला चाहती है, लेकिन विक्रम की आत्मा भी कैद। रात को कमरा फिर खुला। अंदर घुसा तो अब कमरा अस्पताल जैसा। बेड, मशीनें और राधा लेटी हुई। मुझे दर्द है, उसने कहा। राहुल पास गया, लेकिन बेड से हाथ निकले, सुइयां चुभीं। दर्द असली। राधा ने बताया, विक्रम ने मुझे जहर दिया। लेकिन अचानक डॉक्टर की छाया आई, जो विक्रम था। झूठ, उसने कहा। दोनों लड़ने लगे और कमरा हिलने लगा। राहुल बीच में फंसा। उसने ताबीज़ ढूंढा, मिला, फर्श पर पहना और छायाएं पीछे हटीं। लेकिन राधा ने हमला किया, उसके शरीर में घुस गई। राहुल को लगा वो राधा बन रहा है। विशन, राधा का जीवन, प्रेम, धोखा, मौत। वह रोया, लेकिन बाहर निकला। सुबह वह कमजोर। तांत्रिक आया, 2 रातें बाकी। राहुल ने पूछा, कैसे तोड़ें श्राप। तांत्रिक ने कहा, राधा को माफी दो विक्रम से। लेकिन कैसे? चौथी रात कमरा अब कब्रिस्तान, कब्रें और राधा खड़ी। मेरी कब्र खोदो, उसने कहा। राहुल ने खोदा और अंदर विक्रम का कंकाल। राधा ने कहा, उसे जलाओ। लेकिन कंकाल जीवित हो गया। हमला किया। राहुल लड़ा, लेकिन थक गया। राधा मदद की, लेकिन खुद घायल। अंत में मंत्र से दोनों शांत, लेकिन श्राप नहीं टूटा। राहुल बाहर निकला, खून से लथपथ। 5वीं रात राहुल तैयार था। तांत्रिक ने मंत्र दिया, कमरा खुला। अब वो हेल जैसा। आग, राक्षस, राधा और विक्रम दोनों वहां। अंतिम खेल, राधा बोली। राहुल ने माफी मांगी विक्रम से, राधा की ओर से। विक्रम ने स्वीकारा, लेकिन राधा गुस्से में। उसने हमला किया, कमरा जलने लगा। राहुल ने ताबीज़ फेंका और मंत्र पढ़ा। राधा चीखी और गायब। श्राप टूटा। सुबह हवेली सामान्य। राहुल बाहर निकला, कार स्टार्ट हुई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, छठा कमरा गायब। रामू काका मुस्कुराया, धन्यवाद साहब। राहुल चला गया, लेकिन कहानी लिखी। राहुल शहर लौटा, लेकिन सपने आते रहे। एक रात राधा आई सपने में, धन्यवाद। वो मुक्त थी। राहुल की किताब हिट हुई, लेकिन वो जानता था, कुछ जगहों पर श्राप असली होते हैं। हवेली अब पर्यटन स्थल, लेकिन छठा कमरा